हेलो, मैं डॉक्टर शालिनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट इन भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि कारक क्या हैं इसके, और कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइनसेस होते क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब हम नॉर्मल एक ह्यूमन की बात करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, तो उसके जो स्कल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर, हमारे स्कल के अंदर जो साइनसेस होते हैं वो हमारे यहाँ और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फ्रंटल, सब मैक्सिलरी एंड इथेमॉइड साइनसेस होते हैं। अब इन साइनसेस का काम क्या होता है? ये साइनस हमारे स्कल में हैवीनेस को कम करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन का वेट है, जो हमारे स्कल का वेट है, उसको कम करने में हेल्प करते हैं। कैसे? एयर के फ्लो से। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई हेल्दी साइनस है, स्वस्थ साइनस है, तो उसके अंदर ना तो कोई वायरस होगा, ना बैक्टीरिया होगा, ना कोई डिपोजिशन होगा म्यूकस का, और एक फ्लो एयर का रेगुलर बना रहेगा। लेकिन जब बात करते हैं साइनसाइटिस की, यानी कि इनका इन्फ्लेमेशन, आपके साइनसिस का इन्फ्लेमेशन, तो हम बात करते हैं उन लाइनिंग्स की जो साइनस को कवर करती हैं। जब भी हम फॉरेन पार्टिकल्स के एक्सपोजर में आते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल का यहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है, तो इसकी वजह से हमारे साइनसेस फिल हो जाते हैं म्यूकस से, और म्यूकस के फिलिंग की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारे कारण होते हैं कि हमको साइनसाइटिस होता क्यों है। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, उनके डिपोजिशन से हमारा साइनसाइटिस का प्रॉब्लम शुरू होता है। लक्षण मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ आपको पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग देखने को मिलेगी, यानी कि आपके गले में ऐसा लगेगा कि कुछ म्यूकस टपक रहा है। इसके साथ साथ आपको गले में खराश होगी। इसके साथ आपको फेस पे हैवीनेस, फेस पे प्रेशर का फीलिंग होगा, बुखार होगा। इसके साथ आपकी आंखों में पानी आ सकता है, ड्राई और आपका नोज़ का ब्लॉकेज हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम आपको साइनसाइटिस में मिलती है। अब इन सब प्रॉब्लम के साथ साथ आपको क्या मिलता है कि आप रेगुलर कंफ्यूज हो जाते हो, या लेटने पर आपको म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से गला बंद हो जाता है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। तो ये सारे सिम्टम तो हमारे साइनसाइटिस के हो गए। अब ये होता क्यों है, क्या कारण है? कारण सबसे बड़े हमारे डस्ट एक्सपोजर, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल का एक्सपोजर होना, पॉलन ग्रेन्स का एक्सपोजर होना, या इसके साथ साथ आपको जो आपका नेज़ल सेप्टम है उसका डेविएटेड होना। कई बार हमारा जो नेज़ल सेप्टम डेविएटेड होता है, उसकी वजह से साइनस में एयर का फ्लो रुक जाता है। इसकी वजह से भी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ साथ मेन जो रीज़न होता है नेज़ल पॉलिप की वजह से भी आपके साइनसेस इन्फेक्टेड होते हैं और आपके साइनस के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये इनके कॉजेज़ और इनकी वजह से क्या लक्षण आते हैं, उनके बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है कि आपका जो साइनस है और आपका साइनस का इन्फेक्शन कितना पुराना है। एक होता है कि एक्यूट साइनसाइटिस, जिसमें आपके लक्षण या तो 2-3 हफ्ते हैं या 4 हफ्ते या इससे कम टाइम के हैं। दूसरे हमारे सब एक्यूट साइनसाइटिस की कंडीशन है, जिसमें आपके जो साइनस के सिम्टम है, बुखार है, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग है, ये आपका 1 महीने से लेके 3 महीने तक हो सकता है। लेकिन अगर 3 महीने या उससे ज़्यादा बना हुआ है तो ये क्रॉनिक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप इसको अवॉइड करते हैं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ये आगे चल कर के आपको अस्थमा की प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए अगर आप भी साइनसाइटिस से परेशान हैं तो भारत होम्योपैथी में संपर्क करें। धन्यवाद।